ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 12, जिसमें डिवीज़न में हमारा x-1 और y-2 नज़र आ रहा है, इसको सॉल्व करने में दिक्कत होता है ना। हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर x एंड y। हमको इस दोनों इक्वेशन को 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2 एंड 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1, इस दोनों को सॉल्व करना है x और y के लिए। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके और प्रोसीड करते हैं। उस तरह से करोगे बहुत दिक्कत होगा, बहुत लंबा होगा बनाने में, वो नहीं करेंगे। हम एक काम करते हैं, इसमें देखो कि रिपीट क्या कर रहा है दोनों इक्वेशन में। दोनों इक्वेशन में अगर ध्यान से देखो तो एक चीज़ रिपीट कर रहा है, इसका भी डिनोमिनेटर x-1 है, इसका भी डिनोमिनेटर x-1 है। इस इक्वेशन का डिनोमिनेटर y-2 है, इसका भी डिनोमिनेटर y-2 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है 5/x-1, उसको हम ऐसे लिख देंगे 5 × 1/x-1, फिर प्लस, फिर इसको लिख देंगे 1, वो तो डायरेक्ट 1/y-2 है ही, कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर 2। अगला जो इक्वेशन दिख रहा है उसको हम लिख देंगे 6 × 1/x-1, है ना, ऐसे लिख दिए, और फिर -3 × 1/y-2 और बराबर 1। ऐसा लिखने से हमारा इक्वेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 5 × 5/x-1 आ ही जाएगा, ये तो है ही। यहाँ भी 6 × 6/x-1 आ ही जाएगा, 3 × 3y-2 आ ही जाएगा। लेकिन हमको पता चल जाएगा कि ये वाला टर्म जो है इसमें और इसमें दोनों में रिपीट कर रहा है। यहाँ भी 1/y-2 है, वहाँ भी 1/y-2 है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे या लेट कर लेंगे, 1/x-1 को हम t1 मान लेंगे, ठीक है, एंड 1/y-2 को हम t2 मान लेंगे, क्योंकि 1/x-1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 1/y-2 है, उसमें भी है। t1 मान लेंगे, t2 मान लेंगे। नाउ इक्वेशन बिकम्स, ऐसा करने से इक्वेशन कैसा बन जाएगा, तो ये वाला इक्वेशन में यदि हम 1/x-1 का वैल्यू t1 रखें और 1/y-2 का वैल्यू t2 रखें, तो ये इक्वेशन दिखाई देगा 5 × t1 प्लस 1/y-2 को डायरेक्ट हम लोग t2 से रिप्लेस कर सकते हैं, और बराबर 2। और दूसरा जो इक्वेशन है वो हमारा 6 × 1/x-1 के जगह पे t1, तो ये नज़र आएगा 6 × t1 माइनस 3 × t2, क्योंकि 3 में 1/y-2 का मल्टीप्लाई होगा और वो है t2। क्या ये बात समझ में आया यहाँ तक? बोलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है आपको? अब क्या करना होगा कि तुमको देखो दिमाग में लगाना होगा कि ये दोनों के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। तो सेम बनाना इजी कैसे होगा? सेम तो बहुत तरह से बना सकते हैं। अगर इस 5 का गुना इसमें कर दे तो ये 30 बन जाएगा, और इस 6 का गुना कर दे 5 में तो 30 बन जाएगा। लेकिन उससे अच्छा है कि केवल इस इक्वेशन में, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो मात्र इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम 3 से गुना कर दे दोनों तरफ, तो ये 3t2 बनेगा ना। इधर जो बनेगा वो बात की बात है, लेकिन ये तो 3t2 बनेगा। अगर हम इस इक्वेशन में 3 से गुना करें तो ये 3 × 5 = 15, और ये 3t2, और ये 3 दूना के 6, ये 3t2 बनेगा, ये 3t2 बनेगा। तो सेम बन गया कि नहीं बन गया? तो मेरा काम बन जाएगा। जैसे ही इक्वेशन का कोफिशिएंट सेम बनेगा, या तो जोड़ने के बाद गायब होगा या तो घटाने के बाद गायब होगा, है ना। तो अब लिखेंगे अगला स्टेप, हम लोग अगला स्टेप, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम इक्वेशन 1 × 3, और फिर इक्वेशन 2 में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रहने देंगे उसको। तो 1 नंबर में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये पूरा में गुना होगा, पूरा टर्म में। तो 5 × 15 t1, और फिर प्लस 3 का t2,
और बराबर का 3 दूना के 6। दूसरा इक्वेशन को एज इट इज़ प्रिंट करेंगे इसी के नीचे। तो ये 6t1 और -3t2 और इज इक्वल टू 1। अब तुम खुद सोचो, इसको जोड़ने से ये 3t2 गायब होगा कि घटाने से? जोड़ने से, क्योंकि एक प्लस एक माइनस पहले से है, और आखिर आप माइनस करोगे तो ये साइन चेंज होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। अगर माइनस करोगे तो प्लस कर दोगे तब तो ये जुट जाएगा, ये भी गायब नहीं होगा, ये भी गायब नहीं होगा। तो एक्चुअल में हमें यहाँ लिखना चाहिए प्लस इक्वेशन 1 गुने 3 प्लस इक्वेशन नंबर 2। जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं होता है, ये कट जाएगा। 15 गो t1 और 6 गो t1 जुटेगा तो 21 गो t1 होगा। और फिर ये है बराबर, और ये 6 और 1 7। तो यहाँ से t1 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 7/21। क्या ये बात समझ में आया? इस वैल्यू को आप क्या करो, इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में रख दो, है ना। तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई का मतलब हम 1 को छेड़ रहे हैं, 1 से कुछ लिख रहे हैं, तो आपका दिमाग 1 पे जाना चाहिए। केवल 1 को देखिए, ये 5t1 है, फिर प्लस t2 है और बराबर में 2 है। 5t1 प्लस t2 बराबर में 2। अब t1 का वैल्यू हमको 7/21 लिखना होगा, तो 5 × 7/21 और प्लस t2 और बराबर 2। ये कटेगा तो नहीं, तो ये 7×5 और बटे 21 प्लस t2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2, और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अगर हमको t2 का वैल्यू निकालना है तो हमको ये नंबर को, ये 35/21, अच्छा 1 मिनट, ये 7 और 21 तो कट जाएगा ना जी। 7 एकम 7, 7 या 21, तो वो काट दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 1/3। तो 1/3 रखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आएगा। 5 एकम 5 और 3 एकम 3। अब इस 5/3 को उधर भेजेंगे तो t2 इधर बचेगा और उधर होगा 2/1 पहले से। ये 5/3 का जो है जगह चेंज हो रहा है, तो ये 5/3 प्लस में उधर जाके -5/3 बना लेगा। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, उस 3 का 2 में गुना 6, माइनस 3 से 3 में डिवाइड 1 और 5 का 1 में गुना 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि t2 का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 16 में से 5 गया तो 11, यानी कि ये हो गया 11/3। तो अभी हमारा t2 का वैल्यू आया। अब बच्चा क्या करता है, यहीं पे आंसर लिख देता है। बाबू तुमको x और y के लिए सॉल्व करने के लिए ना बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर x एंड y, ना कि आपको t1 t2 निकालने के लिए बोला गया था। बात समझ रहे हो? तो t1 t2 से काम नहीं चलेगा। t1 t2 का जो वैल्यू आ चुका है, उसके बाद जो हम माने हुए थे, ये कहानी आप माने थे कि 1/x-1 को हम t1 मान रहे हैं और 1/y-1 को हम t2 मान रहे हैं। उसके जगह पे आप रिप्लेस करोगे। आप कहोगे कि t1 का वैल्यू जो हमारा 1/3 है उसको यहाँ प्लेस करो, तो 1/x का वैल्यू अपना दिखाई देगा। तो इतना प्रिंट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बनाएंगे। प्रिंट कर लीजिए इतना। अब देखिए, अब जो है हमको इससे कोई मतलब नहीं है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला स्टेप जो है आप इसके नीचे लिखिएगा कि सिंस, लिखिएगा सिंस कि 1/, जैसे हम लिख रहे हैं, इसके बाद वाला स्टेप सेम का वैल्यू है, हाँ 11/3 है, उधर 11/3 है। t2 का वैल्यू आप लिख लीजिएगा फाइनली नीचे, है ना। t1 और t2 का वैल्यू आप लिख लीजिएगा फाइनली। यह 11/3 आया था। अब सुनिए ध्यान से, लिखिएगा कि सिंस 1/x-1 इज इक्वल टू t1, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/x-1 इज इक्वल टू t1 का नाम है 1/3। तो यहाँ से आप क्या करो कि दोनों तरफ रेसिप्रोकल लो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है।
तो x माइनस 1 बराबर 3 एकम 3। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 को उधर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा। एंड क्या था, 1 बाई वाई माइनस 2 बराबर T2 था। तो 1 बाई वाई माइनस 2 का वैल्यू हमारा कितना है, 11/3। तो ये 11/3 हो गया, है ना। अब क्या करो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा मन। चलो क्रॉस से करते हैं। तो इसका इसमें गुना होगा तो 11 इंटू वाई और 11 दूना के 22 और इज इक्वल टू 3 एकम 3। अब यहाँ से 11 वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 उधर जाएगा तो एक्चुअल में 22 और 3 25 हो जाएगा ना जी। तो y का वैल्यू जो है तुम्हारा वो 25/11 आएगा। तो x और y का वैल्यू आ चुका है। तो फाइनल आंसर आप लिखोगे x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 25/11। x और y के लिए सॉल्व करने के लिए बोला था, तो हम फाइनल आंसर में x और y का वैल्यू निकालेंगे, ना कि T1 T2 का वैल्यू निकालेंगे। ये प्रिंट कर लीजिए और आंसर मिला लीजिए। आया है कि नहीं, ये गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है। हम लोग T2 के वैल्यू को निकालने में गलती किए हैं। यहाँ पे T1 का वैल्यू 1/3 है। फिर से हम लोग इस इक्वेशन में 5T1 + T2 = 2 में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब प्लस T2 = 2 हो जाएगा। तो यहाँ से T2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2/1 और माइनस 5/3। तो एलसीएम होगा हमारा, मान के चलो 3 होगा इन दोनों का। अब 1 से 3 में भागा देंगे 3, 3 दूना के 6 होगा। अब फिर 3 से 3 में भागा देंगे 1 आएगा। तो 1 का गुना 5 में होगा तो 5 आएगा। बिल्कुल सही जवाब, 1/3 ही आएगा इसका भी वैल्यू। तो T2 का भी वैल्यू हमारा 1/3 ही आया। तो अगर T2 का वैल्यू 1/3 आया तो यहाँ 1/3 लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा y माइनस 2 का वैल्यू जो है वो 3 एकम 3 के बराबर। तो y का वैल्यू जो है वो 3, ये 2 उधर जाके +5, तो y का वैल्यू 5 होगा। समझ में आ गया। तो कुछ ना कुछ आप गलती करोगे तभी आंसर गड़बड़ होगा। तो इसीलिए इसमें बहुत फूक फूक के आगे बढ़ना होता है कि गलती ना हो। चलिए प्रिंट कर लीजिए।